हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी से रिलेटेड जनरल एंट्रीज किस टाइप से की जाती हैं। आप सभी के सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन की पहली लाइन में ही दे दिया है, रामा एंड कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां मानते हुए कीजिए कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की दर 6% है। तो यहाँ पे हमको सीजीएसटी 6% पता है, एसजीएसटी भी 6% पता है, तो आईजीएसटी कितना होगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मतलब 12%। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लिखना है रामा एंड कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां। सबसे पहली एंट्री में दिया है, रामा एंड कंपनी ने राज्य के बाहर से 2.5 लाख रुपए का माल क्रय किया और चेक से भुगतान किया। तो यहाँ पे क्रय खाता विकलन होगा 2.5 लाख रुपए से। खरीदने पे जो भी टैक्स दिया जाता है उसके लिए इनपुट शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे हम इनपुट लिखेंगे। दूसरे राज्य से खरीदा जा रहा है इसलिए आईजीएसटी खाता। 2.5 लाख का 12% मतलब 30,000 रुपए। कुल मिला के हमने कितना पेमेंट किया होगा? 2,80,000 रुपए। तो यहाँ पे लिख दिया हमने बैंक खाता से। दूसरे ट्रांजैक्शन है आपका, राज्य के बाहर से माल का विक्रय 2 लाख रुपए। हमने राज्य के बाहर सामान बेचा है 2 लाख रुपए का, तो देनदार खाता विकलन विक्रय खाता से 2 लाख रुपए। बेचने पे जो टैक्स लगता है वो आपका आउटपुट, और राज्य के बाहर बेचते हैं इसलिए आईजीएसटी लिखा यहाँ पे। 2 लाख का 12% मतलब 24,000। कुल मिला के हमको ग्राहक से कितना मिला? 2,24,000। तीसरी एंट्री दी है, स्थानीय बाजार में माल का उधार विक्रय। तो यहाँ पे क्या होगा? देनदार खाता विकलन विक्रय खाता से 1,80,000 रुपए स्थानीय बाजार में बेच रहे हैं। और अब विक्रय पे कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? आउटपुट। स्थानीय बाजार पे है इसलिए सीजीएसटी। 1,80,000 का 6% 10,800। सिमिलरली एसजीएसटी भी कितना होगा? 1,80,000 का 6%। कुल मिला के हमको ग्राहक से कितना लेना है? 2,16,000 रुपए। इसके बाद 4th नंबर पे दिया है, चेक द्वारा टेलीफोन बिल का भुगतान किया। तो यहाँ पे आपका टेलीफोन व्यय खर्चा है, किसी भी प्रकार का खर्चा विकलन होता है 5,000 से। अब आप टेलीफोन बिल कहाँ देंगे? पेमेंट इसका अपने ही राज्य में करेंगे इसलिए, और पेमेंट के टाइम जब हम पेमेंट करते हैं तो वहां पे इनपुट शब्द इस्तेमाल होता है, अपने ही राज्य में करे इसलिए सीजीएसटी लिखा है 5,000 का 6%। सिमिलरली इनपुट एसजीएसटी 5,000 का 6% बैंक खाता से। कुल मिला के हमको टैक्स मिला के कितना देना पड़ा? 5,600 रुपए। लास्ट दिया है, कार्यालय के लिए एसी का क्रय किया जिसका चेक द्वारा भुगतान किया गया 25,000 रुपए। शेष जीएसटी का भुगतान कर दिया। कार्यालय में एसी आ रहा है, कोई भी चीज बिजनेस में आए तो विकलन करते हैं। खरीदने पे इनपुट शब्द का इस्तेमाल होता है। बात हो रही कि क्लियर नहीं दिया है कि एसी अपने राज्य में ही खरीदा कि दूसरे राज्य से खरीदा। तो यहाँ पे ये चीज आपको नोट करने की है कि जब भी क्वेश्चन में क्लियर ना दिया हो कि अपने राज्य से आपने सामान खरीदा है अन्य राज्य से, तो वहां पे मान लिया जाता है कि अपने ही राज्य से सामान खरीदा है, इसलिए यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 25,000 का 6% निकाला और यहाँ पे लिख दिया बैंक खाते से 28,000 रुपए। ये तो हो गई एंट्री। लास्ट में क्या दिया क्वेश्चन में? शेष जीएसटी का भुगतान कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीएसटी के पेमेंट की एंट्री। अब आपके दिमाग में ये चीज होगी कि हमने क्वेश्चन में आईजीएसटी भी लिखा है, सीजीएसटी भी लिखा है, एसजीएसटी भी लिखा है, तो पहले किसका पेमेंट करना है? तो पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? आउटपुट एसजीएसटी खाता आईजीएसटी खाता विकलन इनपुट आईजीएसटी खाता से। तो पहले एंट्री ऐसी क्यों लिखी गई है ये देखिए। आउटपुट आईजीएसटी क्या है? आपका दायित्व है। किसी भी प्रकार का दायित्व जब खत्म करना हो तो उसे विकलन कर दिया जाता है। इनपुट आईजीएसटी आपकी संपत्ति थी जिसका इस्तेमाल आप अभी करने वाले हैं, तो यहाँ पे उसको कम करने के लिए समाकलन कर दिया। अब ये 24,000 कहाँ से आया? इसके लिए अपन एक बार एंट्री में चेक करते हैं कि कहाँ पे आउटपुट और इनपुट आईजीएसटी आपको दिया हुआ हो। तो यदि आप देखेंगे तो
तो पहली एंट्री में आपको इनपुट आईजीएसटी दिया है 30,000 का, दूसरी एंट्री में आउटपुट आईजीएसटी दिया है 24,000 का, बाकी किसी भी एंट्री में आपका इनपुट या आउटपुट आईजीएसटी नहीं दिया है। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट है अपने पास। आपका इनपुट आईजीएसटी कितना है 30,000 रुपए और आउटपुट आईजीएसटी कितना है 24,000 रुपए। मतलब आपको पेमेंट कितनी करनी थी 24,000 की आईजीएसटी से की, लेकिन आप ऑलरेडी कितनी कर चुके हैं 30,000 रुपए। तो 6,000 रुपए अभी भी ऐसा मान लीजिए आपका जमा है, एक्स्ट्रा आपने पेमेंट करके रखा है, जिसको कहा जाता है आईजीएसटी क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री में सेम वही चीज की गई है, आउटपुट आईजीएसटी खाता विकलन, इनपुट आईजीएसटी से 24,000 का दायित्व था, पूरा सेटल हो गया इनपुट की हेल्प से, अलग से कोई भी हमको पेमेंट नहीं करना पड़ा। अगली बारी है आउटपुट सीजीएसटी की। वापस से हम एंट्री में जाएंगे और देखेंगे आउटपुट सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी कितना है हमारे पास। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में जो किसी भी प्रकार का सीजीएसटी की जानकारी नहीं, सेकेंड एंट्री में भी नहीं है, थर्ड एंट्री में जो है आपका आउटपुट सीजीएसटी दिया है 10,800 का, फोर्थ एंट्री में इनपुट दिया है 300 का, फिफ्थ एंट्री में भी इनपुट सीजीएसटी दिया है 1,500 का। तो कुल मिला के आपका आउटपुट सीजीएसटी है 10,800 का, इनपुट सीजीएसटी है आपका 1,800 का। तो आपको 9,000 का पेमेंट करना था जो आप बैंक के थ्रू पे करते, लेकिन आपको ध्यान आया कि आपका अभी भी एडवांस आईजीएसटी जमा है सरकार के पास, जिसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6,000 रुपए एडजस्ट कर दिए, अभी भी शेष 3,000 बच गए, जिसका हम भुगतान कर देंगे। तो यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी 10,800, इनपुट सीजीएसटी 1,800, इनपुट आईजीएसटी 6,000 और बैंक खाता से 3,000। देखिए, यदि आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट यदि बचता है तो उसका इस्तेमाल किसकी तरफ पहले करना है, सीजीएसटी या एसजीएसटी, तो देखिए लॉजिक भी है, केंद्रीय लेवल का होता है आईजीएसटी भी और केंद्रीय लेवल का आपका सीजीएसटी भी। तो पहले एडजस्टमेंट किस में होगा, आपस में। उसके बाद भी यदि कुछ क्रेडिट बच जाता तो वो कहाँ एडजस्ट किया जाता, आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट। अब हम आखिरी एडजस्टमेंट में देख रहे हैं एसजीएसटी की पेमेंट। आउटपुट एसजीएसटी आपका दिया है कितना, वापस से चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड एंट्री में कहीं भी एसजीएसटी नहीं है, तीसरे एंट्री में आउटपुट एसजीएसटी 10,800, इनपुट एसजीएसटी है 300 और इनपुट एसजीएसटी है 1,500। तो सिमिलरली जैसा हमने सीजीएसटी का किया था वैसे ही आउटपुट एसजीएसटी आपका 10,800, इनपुट है 1,800, शेष भुगतान करेंगे कितने का, 9,000 रुपए का। तो यहाँ पे एंट्री में हमने उसको लिख दिया है, आउटपुट एसजीएसटी है आपका 10,800, इनपुट एसजीएसटी 1,800, बैंक के थ्रू हमने पेमेंट किया 9,000। तो इस प्रकार से हमने देखा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी खरीदने और विक्रय में इन सब की एंट्री किस प्रकार की जाती है। थैंक यू वेरी मच।